अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में उसके बाद में जो ड्रग केस मुंबई में उभर के आया, उसके संदर्भ में आज एनसीबी के सामने बॉलीवुड की सबसे बड़ी पेशी हुई, जिसमें श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण की एनसीबी के सामने पेशी हुई और घंटों उनसे पूछताछ की गई। आज मीडिया का कवरेज भी बहुत इस पर ज़्यादा रहा। तो ये सब देख के मुझे अकबर अलाहाबादी की पक्ति याद आती है। ये हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शरद यादव। आज मुंबई के ड्रग कनेक्शन और इसकी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या होता है सेलिब्रिटी या आम आदमी या कोई भी ड्रग्स की तरफ आकर्षित होता है। तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट हो सकते हैं। तो एक उसकी लिस्टिंग बनाई मैंने, तो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट, एंड ऑफ रिलेशनशिप। एक मेजर कारण होता है कि लोग ड्रग्स की तरफ आकर्षित होते हैं। उनकी रिलेशनशिप टूट गई तो दिल टूट गया जैसे कहते हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो ड्रग्स की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ड्रग्स लेने लगते हैं। दूसरा मेजर रीजन होता है मेंटल इलनेस। बेबड़ा हो गया आदमी, साइको हो गया, पगला सा गया है, उस केस में लोग लेने लगते हैं। मन चाहे हर फन वाला हो गया, जो बना रहा है वो कर रहा है। तो ये भी एक मेजर कॉज होता है। तीसरा और भी है रिलैक्सेशन। लोग एंजॉय के लिए एक बार नशा ले लिया, ड्रग ले लिया, तो लगता है कि बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई, मन एकदम प्रसन्न हो गया है, एकदम रिलैक्स में हो गया, मस्ती में हो गए। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों का। लोग होते हैं सेलिब्रिटीज, खासकर जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, इज्जत भी है, फेम है, वो भी इसकी तरफ चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है लोग सेल्फ मेडिकेशन के लिए लेते हैं, अपने खुद ही दवाई लेने लगे, बिना किसी के डॉक्टर से पूछे हुए, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खुद दवा लेने लगते हैं, या किसी ने बोल दिया होगा आप ये दवा ले लो। एक बार ली, उनको मजा आने लगा, अच्छा लगने लगा, तो वो उस केस में भी लोग लेने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है लोगों पे, पैसे का कर्जा हो गया है और दिक्कत हो गई, उनके खर्चे बराबर चल रहे हैं, उस केस में भी लोग नशे की तरफ आ जाते हैं। नहीं समझ में आता कहाँ जाएँ, क्या करें, छोटे काम करने में या उस स्तर से नीचे रहने में बेइज्जती महसूस होती है, तो वो भी एक कारण होता है। उसके अलावा कैरियर प्रेशर। कई बार ऐसा होता है कि कैरियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों पे कि कैसे हम आगे बढ़ें, या कोई दूसरा आ जाएगा, वो रोल कोई दूसरा ले लेगा, तो लगातार उसमें कोशिश में रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर झेलते हैं, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और नशा लेने लगते हैं, ड्रग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे एब्यूज एंड ट्रॉमा। कोई किसी की पत्नी उसको गाली दे रही है, या पति उसको परेशान कर रहा है, या दूसरे और रिलेशनशिप में जहाँ पे उसको कुछ झेला है, बेइज्जती हुई है उसकी, या किसी ने उसको बुरा भला कहा है, या कुछ बहुत बुरी बातें उनकी जीवन में हुई हैं, उस केस में लोग ड्रग की तरफ आ जाते हैं। ये मेजर रीजन है। और कई बार ऐसा होता है बोर्डम को दूर करने के लिए लोग बोर हो रहे हैं बहुत अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, उनकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, या उनको कुछ फील नहीं हो रहा है, उसमें कुछ एक्साइटिंग है या कुछ नया नहीं हो रहा है, सब एजिट चल रहा है, बहुत बोर हो गई, तो मज़ा लेने के लिए वो लोग ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। एक बार लिया तो चलता रहता है, फिर चोरी करके, चुपके से, या कैसे भी। ये भी एक रीजन है। दूसरा और भी पॉइंट है, जैसे क्यूरियसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कभी लोग क्यूरियस होकर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट, अरे चलो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कैसा लगता है, या कैसा इसमें फील होता है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों से मांग लिया, दिखाओ यार कैसा लगता है ये, तो उसमें भी लोग एक बार शुरू किया तो आदत पड़ जाती है, बार बार लेने लगते हैं। पहले तो क्यूरियसिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल तौर पे लिया, लेकिन बाद में लोग उसका एडिक्ट हो जाते हैं। और कई बार स्पोर्ट्स मैन होते हैं, खिलाड़ी, या जो परफॉर्मेंस देनी है जिसमें, तो परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए भी वो ड्रग ले लेते हैं, तो शायद बेटर परफॉर्मेंस आएगी, उन्हें लगता है ज़्यादा कंसंट्रेशन बन जाता है। जैसे बहुत पेशेवर लोग होते हैं, कुछ लिखते हैं या कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, या कहीं कुछ पेशेवर उनको दिखाना है, या राइटर हैं, तो वो लोग भी उनको लगता है उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, या वो एकाग्रचित्त हो जाते हैं, उस केस में भी लोग ले लेते हैं।
और फिर उनको आदत पड़ जाती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, लोग सिगरेट पी के आते हैं तो करते ही प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि सिगरेट पी के आते हैं, कभी लोग शराब पीने लगते हैं, दूसरे ड्रग्स पी लेने लगते हैं। और कई बार होता है एक फैक्टर आइसोलेशन भी है, लोग वो बिल्कुल आइसोलेट से हो जाते हैं, आइसोलेट फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, उनको लगता है कोई है ही नहीं दुनिया में मेरा। बच्चे के लेवल पे, पत्नी के लेवल पे, या यार दोस्त में दूसरे लोग छूट गए, बिछड़ गए, या अलग चले गए, या उनसे क्या बात करें उनको समझ में नहीं आता। उस केस में भी होता है कि लोग ड्रग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और वो लेने लगते हैं उसमें। और भी कुछ ऐसे रीजन है, जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, खासकर जो बॉलीवुड का और ये जो लोग सेलिब्रिटीज जो यूज कर रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं या मौज मस्ती कर रहे हैं, तो नशा किया और हाई हो गए लेके उसको, तो उनको तुरंत ही उसका ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, मस्त एकदम मस्ती में चूर हो गए उसको लेके। एक रीजन ये भी है। और काफ़ी लोग इसमें बॉलीवुड के लिए खासकर यही चीज़ फिट बैठती है, क्यों बाकी उनकी समस्या ज़्यादा नहीं है उनके पास में, लेकिन मौज में मस्ती में कह रहे पार्टी है कुछ तो करेंगे, ऐसे क्या मज़ा नहीं आता, तो उसमें वो यही एक मेरा रीजन लगता है जो इसमें देखने को मिलता है बॉलीवुड में। और सबसे जो लास्ट बात है इस मामले में कि वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ड्रग्स, ये चरस, गांजा और ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, लोग थोड़ी कोशिश करें तो मिल जाती हैं उनको, बस पैसे देने होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जब चीज़ मिल जाती है, नशा करना चाह रहा है उसको मिल गया तो वो कर लेगा, जब करना चाह रहा है नहीं मिल रहा है तो फिर नहीं कर पाएगा। तो ये सारे पॉइंट हैं। अब चर्चा करते हैं कि मेजर ड्रग्स लॉ क्या है इंडिया में, और इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या लॉ हैं और कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। बेसिकली इसके लिए दो लॉ हैं। तो पहला लॉ है दैट इज़ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, इसको शॉर्ट में NDPS कहते हैं। और दूसरा लॉ है दैट्स प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ये जो पहला रूल है वो ये बताता है कि क्या क्या किस केस में क्या सज़ा हो सकती है, और दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करने का जरिया बताता है। और इसको जो इन्फॉर्मेशन एजेंसी है सरकार की, दैट इज वी से NCB, ये NDP जो लॉ है उसको इन्फोर्स करती है, और इसको बोलते हैं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, शॉर्ट में NCB। ये ड्रग्स के जितने भी केस हैं उनको डील करती है, और लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ के उनको अदालत के सामने पेश करना और उनके खिलाफ केस करती है ये। और इसमें पनिशमेंट तो बहुत अच्छे हैं, बट होता क्या है कि उतना पनिशमेंट देने के लिए बहुत सारा गवाह सबूत चाहिए होते हैं, और बहुत उसको न्यायालय में प्रूव करना होता है। बेसिकली पनिशमेंट में इसमें 3 कैटेगरी में है, और वो अमाउंट पर डिपेंड करता है कि जो हमने सब्सटेंस मिला है या किसी की पोजेशन में तो वो कितना मिला है। एक तो होता है स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी, जो पहली कैटेगरी होती है, उसमें 1 किलो से कम गांजा या कोई जो ड्रग है वो किसी पे पाया जाता है, तो इस पर एक सज़ा हो सकती है, वो मैक्सिमम वो 6 मंथ की होती है, और उसमें कुछ मॉनिटरी जुर्माना भी लगता है। दूसरा होता है कि उसमें 1 किलो से ज़्यादा है और एक कमर्शियल अमाउंट होती है उससे कम है। इस केस में भी उसको अच्छी सज़ा होती है, 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, और 1 लाख रुपये जुर्माना भी हो जाता है। और जो तीसरी कैटेगरी, जो बड़ी कैटेगरी होती है, उसमें कमर्शियल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसको ये ड्रग मिलती है किसी के साथ में, या तो उसको यूज कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें 20 साल तक की सज़ा हो सकती है और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना होता है। तो काफ़ी लोग पकड़े भी जाते हैं, उनके खिलाफ उनको सज़ा भी सुनाई जाती है, लेकिन ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं देश में, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ा देश है, और साथ सरकार के पास इतने रिसोर्स नहीं है, और कानून भी कुछ ऐसे हैं कि लोग उसमें छूट जाते हैं कई बार। और इसमें जो बेसिकली जो कैटेगरी जो सब्सटेंस हैं जो बैन है, वो उनकी लिस्ट है लगभग 250 के आसपास होंगे। कुछ जो मेजर जो मेन है जो हम लोग जानते हैं जनरली तौर पे, वो हैश हो गया, गांजा हो गया, कोकीन हो गया, हेरोइन, मॉर्फिन, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब उनकी एक पूरी लिस्ट होती है। तो वो लगभग अभी इस ड्रग के केस में मुंबई में रेहा चक्रवर्ती और उसके भाई सौभिक चक्रवर्ती गिरफ्तार हुए हैं NCB के थ्रू। तो इसमें कोई बहुत बड़े उनके पास आरोप नहीं लगे हैं। बेसिकली उनका जो उन पर मेन आरोप है वो व्हाट्सएप चैट
की ट्रेल मिली है और उसमें उनके पास से कोई ऐसे उनके पोजेशन से कोई भी ड्रग नहीं मिला है अभी तक, और न को कोई मनी ट्रेल उसमें दिखी है। तो ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं और ये कोर्ट में इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाकी दूसरे और लोगों से पूछताछ हो रही है, जैसे दीपिका पादुकोण और सारा अली खान और ये दूसरे लोग, उसमें भी व्हाट्सएप चैट के थ्रू किया गया है, जो बहुत पहले किया है। न तो उसमें कोई मनी ट्रेल मिल रही है और न उसमें कुछ ड्रग ऐसा उनको उनकी पोजेशन में मिला है या कंज्यूम करते हुए वो लोग पाए गए। तो इनको प्रूव करना केवल व्हाट्सएप चैट के बेस पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और ये शायद प्रूव नहीं हो पाएगा और ये लोग छूट ही जाएंगे। तो कंक्लूजन यही है कि अभी जितना हंगामा हो रहा है इन चीज़ों पे और इस ड्रग्स के केस में, तो ये तो मुंबई में शायद पहले से ही होता रहा है या पूरे देश में होता है। तो एजेंसी इतनी एक्टिव तो रह नहीं पाती हैं या कुछ करती रहती हैं जो सफिशेंट नहीं है। तो ये हंगामा जरूर हो रहा है अभी, लेकिन कुछ फाइनल इसमें कुछ कंक्लूजन निकलेगा मुझे पूरी तरह से अभी डाउट ही है। और ऐसा लगता है कि सारे लोग छूट ही जाएंगे और कुछ ज़्यादा लोगों को सज़ा नहीं हो पाएगी इसमें, क्योंकि सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाए। बहुत कम लोगों को ही के अगेंस्ट ही इसमें सॉलिड प्रूफ मिले, तो वो देखने वाली बात होगी।